अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास MGT 503 का लेसन नंबर 17। ठीक है, और इसमें हमारे पास है नेचर एंड टाइप्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस। ठीक है, इसमें ये हमारे पास ये हैंड्स आउट ये ओपन है इसका। ठीक है, लेसन नंबर 17 का, और यहाँ तक जो है लेसन नंबर 17 एंड होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से देखते हैं इसका क्या जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कई अल्टरनेटिव चॉइसेस में से एक बेस्ट ऑप्शन चुनना। ठीक है, मैनेजर्स हर दिन डिसीजंस लेते हैं और ये डिसीजंस दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स है? एक है हमारे पास है प्रोग्राम डिसीजन और सेकंड है नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। फर्स्ट है प्रोग्राम डिसीजन, यानी कि ये वो डिसीजंस होते हैं जो रूटीन और रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे डेली ऑफिस का काम, अटेंडेंस, परचेज, अप्रूवल, ETC। ठीक है, इस तरह के ये होते हैं प्रोग्राम डिसीजन। इनमें पहले से सेट रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। मोस्टली फर्स्ट लाइन लोअर लेवल मैनेजर्स या डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, ये डिसीजंस लेते हैं। कंप्यूटर्स भी प्रोग्राम डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। ठीक है, ये वो होते हैं जो नए, यूनिक और अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस के लिए होते हैं। ठीक है, इनमें पहले से कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता, हर केस अलग होता है। जैसे किसी इमरजेंसी में क्या करना है या कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना। ठीक है, ये डिसीजंस मोस्टली टॉप लेवल मैनेजर्स लेते हैं। ये वाले टॉप लेवल मैनेजर्स लेते हैं नॉन प्रोग्राम्ड, और ये जो प्रोग्राम्ड वाले यहाँ पे इन्होंने बताया था ये लोअर लेवल मैनेजर्स लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड डिसीजंस। ठीक है, कितने किस्म के जो है प्रॉब्लम्स होती हैं एंड डिसीजंस। फर्स्ट है हमारे पास वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें हमारे पास है इजी, क्लियर एंड फैमिलियर प्रॉब्लम्स। एग्जांपल यहाँ पे क्या है? स्टाफ अटेंडेंस इशू। ठीक है, इनके लिए प्रोग्राम डिसीजंस यूज़ होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ प्लान्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारे पास है प्रोसीजर, रूल और पॉलिसी। ठीक है, प्रोसीजर में क्या है? स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड। ठीक है, रूल क्या करना है और क्या नहीं करना। पॉलिसी यानी कि जनरल गाइडलाइन, फ्लेक्सिबल रूल। ठीक है, सेकंड हमारे पास यहाँ पे पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, न्यू और कन्फ्यूजन प्रॉब्लम्स, इनमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन से हैंडल किए जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है यहाँ पे? कंपनी को मर्ज करना या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल ऑर्गेनाइजेशंस लेवल, यानी कि टॉप लेवल मैनेजर्स डील विद पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, ये इस्तेमाल करते हैं यूज़ नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। ठीक है, इसी तरह लोअर लेवल मैनेजर्स जो है वो डील करते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के साथ, और ये इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम्ड डिसीजंस को। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनल डिसीजन मेकिंग, यानी कि रैशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब है डिसीजन ऐसा लेना जो लॉजिकल, कंसिस्टेंट और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में हो। ठीक है, नेक्स्ट है एजम्पशंस ऑफ रैशनैलिटी, इनके प्रॉब्लम क्लियर हो, गोल वेल डिफाइंड हो, सब ऑप्शंस और उनके रिजल्ट्स पता हों। नेक्स्ट है मैनेजर की प्रेफरेंस क्लियर और स्टेबल हों, टाइम एंड कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स ना हों, मैक्सिमम प्रॉफिट पे ऑफ मिले, डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए हो, मैनेजर के लिए नहीं। ठीक है, डिसीजन जो है ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि उसको फ़ायदा हो ऑर्गेनाइजेशन को, ये ना हो कि सिर्फ मैनेजर को ही फ़ायदा हो। ठीक है, बट रियल लाइफ में ये मॉडल परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। मैनेजर्स के पर्सनल वैल्यूज़ और पर्सनैलिटी डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक आइडियल मॉडल है जिसे हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आज द डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। मैनेजर्स का डिसीजन मेकिंग स्टाइल उनके थिंकिंग मेथड और एम्बिग्यूटी टॉलरेंस, अनसर्टेनिटी हैंडल करने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? 2 डायमेंशंस, यानी कि थिंकिंग स्टाइल क्या होता है? रैशनल या इंट्यूटिव। नेक्स्ट क्या? टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, यानी कि हाई या लो। इससे 4 स्टाइल्स बनते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारे पास है डायरेक्टिव स्टाइल, सेकंड है एनालिटिक स्टाइल, थर्ड है कॉन्सेप्चुअल स्टाइल, और फोर्थ है हमारे पास बिहेवियर स्टाइल।
तो फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्टिव स्टाइल यानी कि लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, रैशनल थिंकिंग, क्विक डिसीजन, लेस इन्फो। एनालिटिक में क्या है, हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, रैशनल थिंकिंग, डिटेल्ड एनालिसिस और मल्टीपल ऑप्शंस चेक करता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल यानी कि हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, इनिशिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव एंड फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। बिहेवियर स्टाइल यानी कि लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, इनिशिएटिव थिंकिंग, पीपल ओरिएंटेड, अदर्स की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देता है। हर मैनेजर का एक डोमिनेंट स्टाइल होता है पर वो सिचुएशन के हिसाब से स्टाइल चेंज भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट है व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, इट इज़ द एक्ट ऑफ चूजिंग वन अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग सेवरल अल्टरनेटिव्स। व्हाट आर टू मेन टाइप्स ऑफ डिसीजन, एक होता है प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। विच टाइप ऑफ डिसीजन इज ए रूटीन एंड रिपीटेटिव प्रोग्राम्ड डिसीजन। Which type of decision is used for new and unstructured problems? So non-programmed decision. Who usually makes programmed decision in a first line and middle level manager? Who usually makes non-programmed decisions in a top level managers? What kind of problems are straightforward and familiar? Well structured problems. What type of problems are unclear and new, poorly structured problems? What type of decision is used for well structured problems? तो होते हैं प्रोग्राम decision. What type of decision is used for poorly structured problems? तो non program decision. What is a procedure? Procedure क्या होता है? A series of interrelated steps to solve a structured problem. What is a rule? A specific statement telling managers what they should or should not do. What is a policy? अ गाइडलाइन फॉर मेकिंग डिसीजंस नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल, ठीक है, यानी कि एक गाइडलाइन जो कि डिसीजन बनाती है। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू हायर लेवल मैनेजर्स डील विद पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू लोअर लेवल मैनेजर्स डील विद वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। व्हाट इज़ द मेन assumption ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग, decisions are logical and value maximizing for the organization. What does goal orientation mean in rational decision making? There is one clear and well defined goal. Why is the rational model flawed? Because perfect information is not available and managers values affect decisions. What are the two dimensions of decision making styles? Thinking style and tolerance for ambiguity. What is the directive style for of decision making? Rational thinking with low tolerance for ambiguity. What is the analytic style of decision making? Rational thinking with high tolerance for ambiguity. What is the conceptual style of decision making? Intuitive thinking with high tolerance for ambiguity. What is the behavioral style of decision making? Intuitive thinking with low tolerance for ambiguity. Which decision making style focuses on people and relationships? Behavioral style. Which style uses creativity and looks to the future? Conceptual style. Which style uses more data and analysis before deciding? Analytic style. Which style makes quick decisions with limited information? Directive style. In rational decision making, decisions should be made in whose interest? In the best economic interest of the organization. तो ये हमारे पास जो है MGT 5 का जो है लेसन नंबर 17 था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।